नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। बसंत पंचमी के पर्व पर समालटा स्थिति चालदा महाराज मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। जौनसर बाबर में इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने इष्ट देवता चालदा महासूर के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की और देवालों की महिलाओं ने होरी गीतों पर नृत्य किया। नृत्य की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वहीं बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने पिता चक्राता विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के साथ मंदिर में दर्शन किए, साथ ही भंडारे का प्रसाद भी वितरण किया। इस दौरान जुबिन नौटियाल सभी लोगों से मिले तथा कई गांवों में भी जनसंपर्क किया। आइए देखते हैं। नाम है हम आप लोग आज मसरट गांव में पहुंचे हैं जी। किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है और किस प्रकार का आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, यहाँ की एक समस्या एक मसराट गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है टावर की, क्योंकि आज के युग में कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है और ये कई वर्षों से इससे वंचित है, क्योंकि यहाँ टावर नहीं है। इन लोगों का टेलीफोन से कहीं संपर्क नहीं हो पाता। तो इनकी मांग है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं अभी पिछले महीने भी आया था, इस मांग को इन्होंने प्रमुखता से उठाया और आज भी उठाया है और हम लोग इनको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चित रूप से 2-3 महीने के अंदर यहाँ इनकी समस्या को हल कराएंगे। मेरे साथ जुबिन नौटियाल जी भी आए हैं और श्री रामशरण नौटियाल जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी है, उनकी ओर से हम इनको आश्वस्त और हम वादा करते हैं हम 3 माह के अंदर इस समस्या से इनको निजात दिलाएंगे। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन मदद ज्वार फिर भी आप लोगों के साथ कहीं नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार की क्या फिर भी जो आप लोगों के बीच की अनबन थी सुलझा ली गई है या फिर भी? देखिए, मधु चौहान बेचारी अभी 2 हफ्ता पहले उनको कोविड हो गया था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब शायद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है। उम्मीद है 2-3 दिन में वो भी आ जाएगी और सारे कार्यकर्ता इस समय पार्टी के साथ है और पार्टी का कार्य कर रहे हैं। और मैं तो खैर जिस दिन से भी रामशरण नौटियाल जी का जिस दिन नॉमिनेशन हुआ है, मैं तो उस दिन से ही लगातार इनके साथ हूँ और पूरे क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है और बहुत हमारे जो प्रत्याशी का पूरे क्षेत्र में ज़बरदस्त जन समर्थन है। मैं उनके साथ सभी क्षेत्रों में, चाहे सैया क्षेत्र है, त्यूनी क्षेत्र है, चक्राता क्षेत्र, जहाँ जहाँ गया है, अपार जन समर्थन है और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और इस क्षेत्र की जनता इस समय पूरा मन बना चुकी है परिवर्तन का, क्योंकि इन 15-20 साल से यहाँ का जो जनप्रतिनिधि रहा है, विधायक रहा है, विकास के नाम पर उन्होंने इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। जो भी विकास हुआ है इस 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ विकास किया है और विकास के मुद्दे पर ही हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप आज यहाँ मंदिर समालटा में पहुँचे हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भी देखने को मिल रहे हैं। आप संस्कृति में भी आपका काफ़ी योगदान देखने को मिलता है। इस प्रकार से संदेश देना चाहोगे संस्कृति को बचाने के लिए? सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बाइट के लिए आमंत्रित किया है और
सबसे पहले बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर श्री चालदा मासू महाराज मंदिर समाल्टा में हम लोग आज आए हैं तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, अब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आज आए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग और यहाँ की आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं, तो रियली वेरी गुड। आप तो एक लोक कलाकार भी हैं, क्या चालदा महाराज के ऊपर भी कोई आपका ऐसा सॉन्ग है जो डेडिकेटेड किया है? हाँ जी, अभी मैंने एक मासू महाराज और एक श्री चालदा मासू महाराज की एक वंदना मैंने गाई है इससे पहले। और एक जो अपकमिंग मेरी जो आने वाली वंदना है, एक हारुल है श्री मासू महाराज के हारुल, वो हमने श्री मासू महाराज के जागरे में रिलीज़ करनी थी, क्योंकि कुछ किन्हीं कारणवश वो हारुल रिलीज़ नहीं हो पाई। तो मैं अगर आपकी जाए तो 2 लाइन सुना दूँ हारुल की। बोले बीची गोई जातीरा आई गो भादरो जागीड़ो, देवा मेरे मासुआ आई गो भादरो जागीड़ो, ठाणी राती के देव पड़ो ला बागीड़ो, देवा मेरे मासुआ पड़ो ला बागीड़ो। ये अपकमिंग श्री चालदा मासू महाराज की हारुल है। आगामी विधानसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश? आगामी विधानसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश? अच्छा, मैं विधानसभा चुनाव के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी हम युवा हैं, हम लोग सोच समझ कर हम लोग प्रत्याशी का चयन करें कि जो हमारे क्षेत्र में काम करे और जो रात दिन जनता के बीच में रहे, हम वैसे प्रत्याशी का हम लोगों ने चयन करना चाहिए। पर पूरे चालदा महाराज मासूम मंदिर में जो खत समाल्टा में महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं पिछले 2 महीने पहले ही। और पंचमी का जो ये त्यौहार है और जो पंचमी का ये दिन है, इसे 5 दिन तक ये अब कंटिन्यूअस में ये महाराज के प्रांगण में कार्यक्रम होगा। और हमारे पूरे खत समाल्टा के जो इसके कार्यकर्ता है मंदिर समिति के, 5 दिन तक नियमित रूप से इस कार्यक्रम को संभालेंगे और करेंगे। और आज पंचमी का जो कार्यक्रम है, इसमें लगभग हमारा जो अनुमान है 5 से 7 हज़ार लोगों के आने का अनुमान है। और पूरे 5-7 हज़ार लोगों के दर्शन करने के बाद भंडारे का भी प्रबंध किया गया है और सभी लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। और इसके बाद तीसरे दिन, आज चूँकि फर्स्ट डे है और सेकंड डे के बाद थर्ड डे में हरिण बनती है, जिसको हिरन भी बोलते हैं, जो अंसारी भाषा में हरिण बोला जाता है, तो वो शुभ माना जाता है। तो परसों यहाँ पे हिरन बनेगा, या जिसको हरिण बोलते हैं, वो भी एक देखने लायक होता है। और पूरा कार्यक्रम जो इनके कारिंदे होते हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। और हमारे पूरे खत समाल्टा वासी इसको संपन्न कराएंगे। और श्रद्धालु आप जैसे देख रहे हैं अधिक मात्रा में आज भी आएँ, और नियमित रूप से 5 दिन तक और भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। सर, जैसे आपका क्षेत्र के प्रति काफ़ी योगदान रहता है, अपने जौनसार बाबर की सभ्यता को बचाने के लिए भी आप आगे रहते हो, तो सर ये जो आगामी चुनाव है, अभी जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो इस संबंध में युवाओं को कुछ संदेश? चूँकि हम जब तक अपने जड़ से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी कोई पहचान होती है। मैं सरकारी सेवाओं में वो ठीक है, जब सरकारी काम करना होता है तो उसको पूरे मनोयोग से करते हैं। लेकिन जब मेरे को छुट्टी मिलती है, अवकाश रहता है, मैं अपने गांव आता हूं और अपने गांव में ज़मीन से जुड़ता हूं, अपने लोगों से जुड़ता हूं और अपने समाज से जुड़ता हूं। तो मुझे इससे एक खुशी भी मिलती है और एक आत्मसंतुष्टि भी होती है। रही बात चुनाव की, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी युवा है या जितने भी मतदाता है, कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भारत सरकार ने हमको मताधिकार का एक मताधिकार करने का एक हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। तो जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगे, जो क्षेत्र का या प्रदेश का जो विकास करे, उसको मतदान करें, मेरा यही कहना है। आते रहते हैं श्रद्धालु लोग, तो इनके प्रसाद की जो व्यवस्था है वो क्या समिति की तरफ से होती है या कोई भंडारे की होती है? ये थोड़ा सा हमने बिल्कुल जो और जगह की व्यवस्थाएं थी उससे हट के हमारे खत समाल्टा की जो मंदिर समिति है किया है। 2 चीज़ें थोड़ी आपको यहाँ डिफरेंट आपको ज़रूर मिलेगी। एक तो जो हमारा भंडारा बनता है, नियमित रूप से भंडारा बनता है, तो पहले शायद मंदिर समिति ही भंडारा करती थी और जगह मैंने जैसे देखा है। लेकिन हमने यहाँ एक नया प्रयोग करा समाल्टा में कि कोई भी श्रद्धालु प्रतिदिन भंडारा दे सकता है, सुबह भी और शाम भी। तो हमने उसकी एक निर्धारित किया था कि 5100 रुपये से हम इसको प्रारंभ करेंगे और उसके बाद जितना किसी की श्रद्धा उसके आधार पर करेंगे। तो जो हमारे 1 साल का महाराज का यहाँ कार्यक्रम है, इसमें लगभग 50% भंडारे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं।
और बड़े ही श्रद्धा के साथ लोग उस भंडारे को संपन्न करा रहे हैं और उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। उस भंडारे को जहाँ तक बनाने का जो काम है वो पूरे जो हमारे खत समाल्टा के 7 गांव हैं उनका एक एक डे वार हमने ड्यूटी लगाई है कि जैसे सब हमारा फटियो गांव है तो हमारा मंगलवार को ड्यूटी है, मंगलवार को पूरा गांव आएगा और वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भंडारा बनाते हैं और नियमित रूप से श्रद्धालुओं को भंडारा कराते हैं। और दूसरी एक प्रसाद की व्यवस्था भी मंदिर समिति ने की है, जो लोग 101 रुपये का या 51 का प्रसाद खरीद सकते हैं, वो व्यवस्था भी एक मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी अलग हटके है। तो जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है तो चूँकि और लोग भी बता रहे हैं कि समाल्टा खत में जो व्यवस्था है मंदिर समिति द्वारा की गई है वो अच्छी व्यवस्था है, तो हमको भी चूँकि मैं इसी खत का रहने वाला हूँ खुशी होती है, क्योंकि महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, पूरे जौनसार बाबर के ऊपर बना हुआ है। तो हम प्रयास रहेगा हमारे पूरे खत समाल्टा वासियों का कि जब तक महाराज यहाँ रहे जो व्यवस्थाएं अभी है ये व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहे। इसके अतिरिक्त जब श्रद्धालु रात के लिए भी आते हैं तो लगभग 200-250 लोगों की रात की व्यवस्था भी हमने सोने की व्यवस्था भी कर रखी है, उसके लिए भी बाकायदा बिस्तर है, रूम है, वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं सारे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो तन मन धन से पूरा खतवासी लगे हुए हैं और नियमित रूप से इस सेवा भाव से अपना काम कर रहे हैं। जुबिन जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको जौनसार में? आप जगह जगह जा रहे हैं तो किस तरह जनता आपके साथ जुड़ रही है? देखिए, जब से हम लोग यहाँ चक्राता जौनसार बाबर क्षेत्र में घूम रहे हैं तब से समझ में आ रहा है कि खैर जनता तो मुझसे पहले से ही जुड़ी हुई थी, पर अब ये है कि जनता के सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं जाके क्षेत्र की सारी समस्याओं के बारे में। और जनता हर बात जो हम समस्या की कर रहे हैं उसमें जनता हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाती है, यानी कि पूरा क्षेत्र इस वक्त परिवर्तन की राह पे है और सब चाहते हैं ज़ोरों शोरों से कि चक्राता और जो पूरी विधानसभा है ये ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पलायन जैसी जो प्रॉब्लम हम काफ़ी समय से देखते आए वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जी जुबिन जी, देखा जा रहा है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हजारों की भीड़ आपके साथ होती है जी और हजारों लोग आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस को झटका दे पाएंगे? मेरा उद्देश्य यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, मेरा उद्देश्य है यहाँ पे सही का साथ देना। यहाँ लड़ाई सही और गलत की हो रही है। यहाँ पे 20 साल से विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है और मुझे लगता है अब यहाँ पे किसी भी हाल में हमें परिवर्तन चाहिए, वरना जौनसार बाबर 19वीं सदी में फंसा रह जाएगा। आप आज मसराट गांव में पहुंचे हैं, जी। उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी है, क्या उस समस्याओं का निदान हो पाए? कब तक, कैसे, किस प्रकार से करें? देखिए, जब कुछ ना होते हुए भी हम लोग यहाँ पर हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर मसराट गांव में टावर की एक कमी है, उसके लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और आने वाले 2 महीनों के अंदर मुझे लगता है उसके ऊपर बिल्कुल कार्यवाही का बिल्कुल उसी वक्त मुझे लगता है टावर लगाया जाएगा। यहाँ पे जियो टावर से हमारी बात चल रही है।